Hello everyone, today we'll discuss about MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। इसमें हम फिफ्थ सी वाला पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है 38 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड हैव ए कार्बन हेलोजन बॉन्ड मोर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो मोर ससेप्टेबल मीन्स यहाँ पे जो फास्ट रिएक्शन देगा वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या दिया है, 2 फ्लोरोब्यूटेन दिया है और 2 क्लोरो ब्यूटेन दिया है और 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 आइडोब्यूटेन दिया है। ठीक है, जिसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब देखो हमें पता है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें जो ज़्यादा लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी होता है वो किसका ज़्यादा होता है, आयोडीन का होता है, फिर क्या होता है ब्रोमीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है और उसके बाद फ्लोरीन का होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में फ्लोरीन टू आयोडीन जाएंगे तो इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो चार्ज आता है इनके ऊपर वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये इनका क्या रहता है, ऑर्डर रहता है लिविंग ग्रुप का। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, जब यहाँ से कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो आयोडीन क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप है इन सब के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, व्हेन बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद इथेनोलिक केसियन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। जब बेंजाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, ये अपना बेंजाइल क्लोराइड हो गया CH2Cl, जब ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, KCN के साथ में रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, KCN के साथ में रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो हमें कौन सा रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Cn माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा अपन को वो क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन CH2 और यहाँ पे CN आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बेंजाइल साइनाइड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के पास में क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, जिसकी वजह से ये क्लोरीन है यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, लीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखो ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी में क्या दिया है हमें, यहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट या क्लोरीन अटैच है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास में जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना लोन पे डोनेट करेगा और यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, बट अगर हम डी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और जब भी यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे अटैच करेगा और क्लोरीन को बाहर करेगा। तो जो ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो 40 नंबर क्वेश्चन में वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव ईथर एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हमें ईथर कौन सा ऑप्शन नहीं देगा, हमें ये बताना है। तो देखो फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ड्राई Ag2 है ये क्या करता है, ईथर का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगा ETO हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्राई Ag2 के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, ईथर का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, अगर हम सी वाले में देखें तो ये जो O- है डायरेक्ट क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, इसको बाहर करेगा, तो यहाँ पे जो मिलेगा अपन को प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सी वाले में ये हो जाएगा। और अगर हम डी वाले में देखें तो डी वाले में भी क्या होगा, ये जो बेस है ये क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ पे और क्लोरीन को बाहर करेगा, और यहाँ पे भी ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन पे CH3 और CH3। लेकिन अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे देखो कार्बन है CH3 और यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, वो SN2 रिएक्शन नहीं देता। ये यहाँ पे जो जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो SN2 रिएक्शन हो रही है सी और डी में। ठीक है, अगर हम इसमें देखें बी में तो यहाँ पे CH2O-, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये SN2 रिएक्शन देता है। बट हमें पता है कि जो SN2 रिएक्शन होता है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। CH2 यहाँ पे CH3 और
CH3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट ए और बी बताना है। ए और बी में क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे H प्लस ए में क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। H प्लस यहाँ पे दिया गया है और बेस यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें, सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें बेसिसिटी में, तो जो O माइनस है उसका बेसिसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेसिसिटी शो करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट अपना प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, O माइनस सल्फर डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये अपना फर्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है कि CH3 और I, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसे कौन बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो हमें कोई कंडीशन नहीं दी कि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे H2 लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो सल्फर का साइज होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और सल्फर के साथ में क्या हो जाएगा, कम जुड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये जो स्फेयर बनेगा H2 का, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इजीली एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं कर पाएगा, और सल्फर का साइज बड़ा है तो यहाँ पे कम क्या होंगे, H2 मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ क्या एक स्फेयर बनाएंगे, वो कम बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इजिली यहाँ पे अटैक कर पाएगा। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और जो बी प्रोडक्ट बनेगा अपना वो क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी O माइनस, और डायरेक्ट यहाँ पे CH3 सल्फर से जुड़ेगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ए में ये प्रोडक्ट मिलेगा अपन को और बी में ये वाला मिलेगा। सल्फर क्या करेगा, मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा और आयोडीन को क्या करेगा, बाहर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू फॉर द रिएक्शन शोन। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, देखो ये वीक बेस है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो रेट होता है SN1 रिएक्शन के, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो अपना ये है बेस है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है SN1 रिएक्शन के रेट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 रिएक्शन में, हमें पता है कि स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही जो रेट है वो क्या होगा, फास्ट होगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा थ्रू रेजोनेंस। तो 2 डिग्री के कंपेरिजन में जो रेजोनेंस हो रहा है वो वाला कार्बन क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसका रेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बी में देखें तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेजोनेंस है इसके थ्रू क्या होगा, कार्बोकेटाइन अपना स्टेबलाइज होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है उसका क्या है, रेट ज़्यादा दिया है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सी में देखो, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे 1 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे रेट किसका होना चाहिए, ज़्यादा 3 डिग्री का होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड है दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे कार्बन और इसके बीच में, क्लोरीन के बीच में शो होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई SN1 रिएक्शन नहीं होता, ना ही SN2 रिएक्शन होता है। बट यहाँ पे रेट ज़्यादा दिया है इसका, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, बी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो एल्काइल हैलाइड का जो लेवल 1 है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।